हेलो फ्रेंड, मैथ्स के इस चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज परसेंट के कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जैसे अभी मैंने लिखा है एक फॉर्मूला, इस प्लस माइनस एक्स, फिर प्लस माइनस वाई प्लस, फिर ब्रैकेट में है प्लस माइनस एक्स ब्रैकेट में, फिर मल्टीप्लाई प्लस माइनस वाई पूरे का अपॉन 100। अब ये फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे? देखिए, हमने दो दो साइन सब में लगाया है। प्लस का मतलब कभी भी वृद्धि दी गई हो या फिर इंक्रीमेंट की बात की गई हो तो हम प्लस साइन यूज़ करेंगे। कमी डिक्रीमेंट की बात की गई हो तो माइनस साइन यूज़ किया जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, प्रेशर कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री 50% से घट जाती है। कोई दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा? देखिए, अब क्वेश्चन में पहले क्या दिया है? 20% की वृद्धि, फिर 50% घट रहा है। तो पहले वृद्धि दिया है इसलिए हम लिखेंगे +20, फिर 50% घट रहा है इसलिए -50। जब कम हो रहा है तो माइनस और अधिक हो रहा है तो प्लस। अब देखिए, यहाँ एक में हम प्लस लिखेंगे और एक में माइनस लिखेंगे। प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर के माइनस साइन निकलेगा, माइनस प्लस माइनस। यहाँ हम इधर से भी देख सकते हैं, इतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, दोनों में अपोजिट साइन है तो आप यहाँ माइनस साइन लगा दीजिए, गलत नहीं होगा। 20 × 50 अपॉन 100, क्योंकि x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू 50 है। डबल ज़ीरो से कैंसिल हो गया। अब क्या मिल रहा है? यहाँ दोनों को हम पहले कैलकुलेट कर ले रहे हैं। 50 के आगे बड़ा, 50 बड़ा है तो उसके आगे माइनस साइन है इसलिए माइनस, और दोनों में अपोजिट साइन होने के कारण हमने इसको घटा दिया 30। -5 2 ज़ा 10। अब यहाँ कितना मिल रहा है हमें? बड़े के आगे जो साइन है वो लगाया, दोनों में सेम साइन है इसलिए 40। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? 40% की कमी। इट मीन्स क्वेश्चन में लास्ट लाइन में देखिए, कम या अधिक आय प्राप्त करेगा, तो आय की क्या हो रही है? 40% की कमी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है, पंखे के मूल्य में 25% की कमी होने से इसकी बिक्री 40% से बढ़ जाती है। किसी दुकानदार की आय पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पहले 25% की कमी दिया गया है, फिर 40% वृद्धि दिया गया है। तो 25% ये कमी दिया है इसलिए हम क्या लिखेंगे? -25, और 40% की वृद्धि है, वृद्धि बोला गया है तो +40। दोनों में ऑपोजिट साइन है तो इतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, माइनस प्लस हम डायरेक्ट माइनस लिख देंगे। यही 25 × 40 अपॉन 100 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने बैठाया। 25 4 ज़ा 100, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो कितना मिल रहा है? 10। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो बड़े के आगे जो साइन है वो आया, और 40 में से 25 को माइनस कर देंगे क्योंकि दोनों अपोजिट है, तो कितना मिल जाएगा? 15 माइनस ये कितना मिल रहा है? 10। अब +5 आएगा क्योंकि बड़े के आगे जो साइन है वो लगाया, दोनोों अपोजिट साइन होने के कारण 15 में से 10 माइनस कर दिए 5। अब 5 में प्लस साइन आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे? आय में वृद्धि। ये 5% का क्या होगा? आय में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि होती है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब देखिए, दोनों इंक्रीमेंट दिया है तो दोनों में कौन सा साइन यूज होगा? प्लस का। दोनों सेम साइन है तो यहाँ प्लस ही आएगा। इट मीन्स 20 × 25 अपॉन 100। 25 4 ज़ा 4, 5 ज़ा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे 45, क्योंकि सेम साइन है इसलिए ऐड कर दिया, और बड़े के आगे जो साइन था वो लगाया, और प्लस ये 5। तो यहाँ कितना मिल रहा है? +50। मतलब 50% क्या हो रही है यहाँ पर? वृद्धि। क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी हो रही है? 50%।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% तथा 20% की कमी होती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब देखिए 10% और 20% कमी दिया है, दोनों कमी दिया है, इसलिए -10 -20 दोनों में सेम साइन है, तो यहाँ कौन सा साइन लगेगा, प्लस ही लगेगा। आप देख लीजिए, यदि दोनों में माइनस लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करने पर प्लस ही आएगा। तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस लगा दिए, 10 और 20 मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे और अपॉन 100, ये 00 इससे कैंसिल हो गया। दोनों में सेम साइन है, बड़े के जो आगे साइन है वो लगाया और दोनों को ऐड कर देंगे। अब +2 आ जाएगा और 30 माइनस और +2 को ऐड करने पर कितना आ रहा है, -28% की कमी हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% से बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए पहले तो हम इसी फॉर्मूला से करते हैं, फिर इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे क्योंकि वो इजी पड़ता है। अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है ये हमेशा याद रखिएगा, ये वर्ग में देगा, समबाहु त्रिभुज में देगा तथा घन या वो गोले के क्षेत्रफल के लिए लागू होता है। अब देखिए इसमें क्यों होता है, क्योंकि जो स्क्वायर दिया गया है, मैं यहाँ छोटा सा बना रही हूँ, देखिए ये स्क्वायर दिया गया, इसकी सारी साइड्स इक्वल होते हैं। जो समबाहु त्रिभुज बोले इसमें भी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और घन जब हम लेते हैं तो घन इट मीन्स ये इस टाइप का बनता है, ये इस टाइप का डायग्राम बनता है। तो ये भी क्या होता है, ये बॉक्स टाइप का बनता है। तो ये इसमें यदि दिया गया है तो हम ये यूज कर सकते हैं। वैल्यू एक ही दी गई है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दोनों में तो सेम डेटा आएगा। जैसे यहाँ पर 12 दिया है, 12% की इंक्रीमेंट वृद्धि हो रही है, तो +12 ना लिख करके हम 2a भी लिख सकते हैं, प्लस लगा सकते हैं। अब दोनों में अगर 2 बार है तो यहाँ a का स्क्वायर अपॉन 100 भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये 12 दोनों यहीं पर आएगा, प्लस 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 हो जाएगा यहाँ पर वृद्धि के लिए। अब देखिए दोनों में हम 12 बैठाए तो भी 24 होगा, या फिर 2 × 12 कर दें तभी भी 24 मिलेगा। 12 × 12 करेंगे तभी भी 144 आएगा। 12 का स्क्वायर भी यदि हम लिख देते हैं यहाँ पर तभी भी 144 आएगा। ये कितना मिला, 24 प्लस 144 अपॉन 100 से डिवाइड करने पर कितना मिल जाएगा यहाँ पर 1.44। इट मीन्स ये कितना हो जाएगा 25.44। तो ये क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है तो क्षेत्रफल में क्या होगी, ये 25.4% की वृद्धि होगी, इंक्रीमेंट ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% से घटा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो। अब देखिए घटा देने से बोला है तो कमी पूछा जाएगा, प्रीवियस वाले में वृद्धि करने पर वृद्धि ही पूछा गया था, मतलब ये आंसर कमी में ही निकलेगा। अब दोनों का यूज हम एज इट इज कर सकते हैं। कमी की जगह जैसे यहाँ पर कितना दिया 10%, -10 लिखेंगे तो -20 हो जाएगा, या 2 × -10 कर दें हम यहाँ पर तो भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो 20 ही होगा, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि हम देखें इसके अकॉर्डिंग, पहले हम यहाँ देखें -10 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 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 आएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस दिया गया है, 10 का स्क्वायर बोला जा रहा है, -10 का होल स्क्वायर अपॉन 100, तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा -20, देखिए यहाँ भी -20 हो रहा था, प्लस क्योंकि ये माइनस हट जाएगा, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करके, तो 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 100, ये कैंसिल होके 1 बच गया, तो -20 + 1, ये 1 भूलना नहीं है क्योंकि -20 भी पहला ऑप्शन मिल जाएगा आपको। 20 में से 1 माइनस कर दिए तो कितना आ जाएगा, -19, मतलब 19% की कमी। अब देखिए क्वेश्चन में कमी दिया था तो कमी में ही निकलेगा, और प्रीवियस वाले क्वेश्चन में वृद्धि दिया था इसलिए वृद्धि में ही निकला था। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल में न्यू हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।